अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है आइडियल फ्लूइड डायनेमिक्स का। इससे पहले हम पढ़ रहे थे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड की। आज भी हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड के बारे में ही पढ़ेंगे। आए पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर का ओवरऑल हम सबको पता है कि टेम्परेचर क्या होता है। आज मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी, हीट और टेम्परेचर के दरमियान क्या डिफरेंस है, हीट और टेम्परेचर में क्या फ़र्क है। हमारे पास पहले टेम्परेचर की बात करते हैं। हमारे पास कोई भी मटेरियल है, हम उसको गर्म करते हैं, हम बता सकते हैं उसको चेक करके कि ये कितना गर्म है। हम एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हैं, 30 पे है, 40 पे है, 50 पे है। जितना भी गर्म है हमें उसकी एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हैं केल्विन में, सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में। जबकि जो हीट है वो एक एनर्जी है जो गर्म से ठंडी चीज़ की तरफ जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास गर्म पानी है, जब पानी को गर्म करके रखते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होना शुरू हो जाता है। ये आगे उन्होंने बताया हुआ है कि आप टेम्परेचर को कितने तरीक़ों से फाइंड कर सकते हैं। हम टेम्परेचर को डिग्री में सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन, 3 तरीक़ों से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने 3 स्केल हमें बना के बता दिए हैं। ये सेल्सियस है, ये केल्विन है और ये फ़ारेनहाइट है। 0 से 100 है सेल्सियस, ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है और ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। केल्विन हमारे पास 273 से स्टार्ट है और 373 तक है, ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है और ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। फ़ारेनहाइट भी ऐसे ही है, 32 से 212 तक है, ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। इन दोनों इसमें और इन दोनों में डिफरेंस 100 का है और इसमें 180 का डिफरेंस है। अब हमने इन तीनों के रिलेशनशिप को फाइंड करना है, तो हमने इन तीनों के बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट को इक्वल कर दिया है। ये इसकी स्पेस के बारे में बताया हुआ, ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, जो कि इक्वल होती हैं। अब मैथमेटिकल फार्मूला इसका, ये सेल्सियस का है, ये फ़ारेनहाइट का और ये केल्विन का है। अब हमें कहा जाता है कि इन दोनों के दरमियान रिलेशन निकालें, इन दोनों के दरमियान या इन दोनों के दरमियान, वो देखते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। अब उन्होंने फर्स्ट क्या कहा हुआ है कि रिलेशनशिप बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इन दोनों में रिलेशन निकालना। इक्वेशन हमें गिवन है ये दोनों। हमने फ़ारेनहाइट की भी निकालनी है वैल्यू और सेल्सियस की भी निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालते हैं। सॉरी 180 मल्टीप्लाई 100, ये 0 से कट गया। 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18 और ये 0 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास 32 5/9 ये आ गई। फ़ारेनहाइट का भी आपने ऐसे निकालना है, इसको इस वैल्यू को उठा के जब इधर ले जाएंगे ये प्लस हो जाएगी और ये ऑपोजिट हो जाएगी। सेल्सियस का भी आ गया, फ़ारेनहाइट का भी आ गया। ऐसे ही हमने केल्विन एंड सेल्सियस निकालना है, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन निकालना है, तीनों सेम है। इक्वेशंस आपको ज़ुबानी याद करनी पड़ेंगी क्योंकि वही इक्वेशंस आगे क्वेश्चंस में बताई जाती हैं, पूछी जाती हैं, उन्हीं को लेकर आपने सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? द डेंसिटी, इसको डिनोट करते हैं रो से और इसकी डेफिनेशन है एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, के जो हमारे पास पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास मौजूद है। डेंसिटी बेसिकली हमें किसी चीज़ की थिकनेस के बारे में बताती है कि हमारे पास जो फ्लूइड है वो कितना कॉम्पैक्ट है। जितनी ज़्यादा कॉम्पैक्टनेस बढ़ती जाती है तो हम बोलते हैं कि हमारा फ्लूइड उतना ही थिक है। डेंसिटी का फॉर्मूला है रो इज़ इक्वल टू m/v। डेंसिटी की आपको समझ आ गई होगी। ये हमें किसी भी चीज़ की थिकनेस के बारे में बताती है कि हमारे पास जो फ्लूइड है वो कितना कॉम्पैक्ट है। ये जितनी ज़्यादा उसके अंदर कॉम्पैक्टनेस बढ़ती है जाती है तो हमारा जो फ्लूइड है उतना ही ज़्यादा थिक होता रहता है। देखें, जैसा कि हमें पता है कि दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, दुनिया की तमाम चीज़ें पार्टिकल से मिलकर बनी हैं, जिसे हम एटम और मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो किसी भी बॉडी के अंदर अगर मॉलिक्यूल कम है तो उसका मास कम है, अगर मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो उसका मास भी ज़्यादा है। अब हमें ये भी पता है जो चीज़ जितनी ज़्यादा जगह घेरती है वो उसका वॉल्यूम है। ये देखें, मास, डेंसिटी और वॉल्यूम का आपस में रिलेशन है। मसलन अगर हम वॉल्यूम तब्दील नहीं करते, वॉल्यूम को चेंज नहीं करते और मास को चेंज कर देते, मसलन मास को बढ़ा देते हैं,
तो हमारी जो डेंसिटी होगी वो बढ़ जाएगी। ज़्यादा पार्टिकल, ज़्यादा मास, ज़्यादा डेंसिटी। इसी तरह मैं आपको एग्जांपल देती हूँ सॉलिड, लिक्विड, गैस बॉडी की। हम जानते हैं कि जो सॉलिड बॉडी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब होते हैं, एक के बाद एक बिल्कुल साथ साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। थोड़ी सी जगह अगर हम सॉलिड की थोड़ी सी जगह उठाएं तो उधर बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिस वजह से इसका मास ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं। ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की वजह से इसका मास भी ज़्यादा होता है, मास ज़्यादा होने की वजह से डेंसिटी ज़्यादा होती है, इस वजह से उसका वज़न भी ज़्यादा होता है। इसी तरह आप लिक्विड बॉडी ले लें, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, दूर होने की वजह से इसके मॉलिक्यूल्स कम आते हैं। जब हम थोड़ा सा लिक्विड को उठाएंगे तो हमारे हाथ में कम मॉलिक्यूल्स आएंगे। मॉलिक्यूल्स कम होने की वजह से इसका मास भी कम होता है, मास कम होने की वजह से डेंसिटी भी कम होती है। ज़्यादा मास होगा, ज़्यादा डेंसिटी होगी। इसी तरह आप गैस ले लें, गैस बॉडी, गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर होते हैं, फैले हुए होते हैं। दूर होने की वजह से किसी भी जगह में बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स आते हैं। अब गैस को आप किसी भी थोड़ी सी जगह पर बंद कर दें तो वो बिल्कुल फैली होती है उस जगह में, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। और मास कम होने की वजह से, मॉलिक्यूल्स कम होने की वजह से इसका मास भी कम होता है। मास कम होने की वजह से इसकी जाहिर सी बात है डेंसिटी भी कम होगी। ये था डेंसिटी का टॉपिक। अब बात करते हैं स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट क्या होता है? स्पेसिफिक वेट ये सेम आपको जब आप पढ़ेंगे आपको लगेगा ये डेंसिटी की तरह है। डेंसिटी में हमारे पास क्या था? मास पर यूनिट वॉल्यूम। इधर क्या है? वेट पर यूनिट वॉल्यूम। इसको देखते हैं स्पेसिफिक वेट क्या होता है। इसको हम डिनोट करते हैं गामा से। इज डिफाइंड एज द वेट पर यूनिट वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर पूरी बॉडी में से कितना मास आया है, ठीक है। हमारे पास एक यूनिट वॉल्यूम है, इतना सा वॉल्यूम है। अब पूरी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी में से उस यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास है हमने ये बताना है। और वॉल्यूम जौन सा होता है हमें पता है वो बराबर होता है मीटर क्यूब के। तो अब हमने क्या बताना है कि इस मीटर क्यूब के अंदर कितना मास आया है, हमने वो देखना है स्पेसिफिक वेट में। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए मास और वेट, क्योंकि डेंसिटी और वेट है इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें हमने मास की बात की थी और इसमें हम वेट की बात करेंगे। अब हमें मास और वेट के दरमियान डिफरेंस पता होना चाहिए। मास और जो वेट है ना, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। देखें, मास है उसको हम तब्दील नहीं कर सकते कि एक हमारे पास एक बॉडी दी गई है, हम बता देते इसका इतना मास है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। जबकि जो वेट है उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमें 3 बुक्स दी गई हैं, उन्होंने कहा कि इसका वेट मालूम करें, हम कह देते हैं 3 किलो है और वो कहते हैं हमें 2 किलो चाहिए। हम एक बुक निकाल देते हैं तो वो 2 किलो हो जाता है। इसका क्या मतलब है? वेट हम चेंज कर सकते हैं, मास हम चेंज नहीं कर सकते। और मास सिर्फ ये बताता है कि बॉडी का मास कितना है, जबकि वेट हमें साथ में ये भी बताता है कि इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी पे वो कितनी एक्ट कर रही है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। फ़र्ज़ करें हम ज़मीन के ऊपर खड़े हैं, ज़मीन हमें अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है, और एक और बंदा है वो हमें अपनी तरफ खींच रहा है। तो उस बंदे का ज़ोर उतना ही लगेगा जितना कि ज़मीन लगा रही है हमें अपनी तरफ खींचने में। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मास मल्टीप्लाई ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो बराबर है वेट के। समझ आइए आपको? क्या हम ज़मीन पे खड़े हैं, एक ज़मीन हमें अपनी तरफ खींच रही है ग्रेविटेशनल फोर्स से, दूसरा बंदा हमें अपनी तरफ खींच रहा है, वो हमारे मास को मतलब हमारी बॉडी को अपनी तरफ खींच रहा है, और ज़मीन हमें अपनी तरफ खींच रही है। तो मास और वेट दोनों मिलकर, मास और ग्रेविटेशनल दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? वेट, ठीक है। ये देखें, वी वॉल्यूम है फ्लूइड के हैविंग वेट। अब फ्लूइड के बारे में बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ फ्लूइड की कर रहे हैं, तो ये सारा काम हम फ्लूइड के अंदर ही कर रहे हैं। इसका फार्मूला है गैमा इज इक्वल टू W/V। W किसके बराबर है? मास और ग्रेविटेशनल के, mg/v के। अब हमने mg किसके इक्वल है? ये देखिए डेंसिटी के। रो इज इक्वल टू m/v जो उनसे रो के इक्वल है, रो और g आ गया। ये हमारे पास स्पेसिफिक वेट आ गया। डेंसिटी का फार्मूला क्या है? रो इज इक्वल टू m/v, और स्पेसिफिक वेट का फार्मूला क्या है? गैमा इज इक्वल टू रो g। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है,
इन अदर वर्ड्स जो मैंने आपको बात बताई है, वेट इज़ द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स अ यूनिट वॉल्यूम, ये जो अभी हमने बात की है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम को डिनोट करते हैं वीएस से। इसकी डेफिनेशन है वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड। देखें ये तीनों डेफिनेशन तकरीबन सेम ही है। इसमें क्या था, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसमें था वेट पर यूनिट वॉल्यूम, इसमें हमारे पास क्या आ गया है, वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड। अब ये देखें, ये डेंसिटी के ऑपोजिट आ गया। डेंसिटी में हमने क्या बताया था, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास मौजूद है। स्पेसिफिक वेट में हमने बताया है कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर पूरी बॉडी में से कितना मास आया है। ऐसे ही स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ये डेंसिटी के ऑपोजिट है, तो ये क्या होगा, फ्लूइड के एक यूनिट मास में जितना वॉल्यूम आ रहा है, उसमें क्या था, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास आया, तो हमने उसको क्या लिखा है, वी, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास आया है। और स्पेसिफिक वॉल्यूम में क्या हमने बात की है कि फ्लूइड के एक यूनिट मास में जितना वॉल्यूम आया है, ठीक है, ये उसके ऑपोजिट है। ये देखें, Vh इज इक्वल टू 1/ρ, इन अदर वर्ड्स द स्पेसिफिक वॉल्यूम इज द रेसिप्रोकल ऑफ द डेंसिटी। ये डेंसिटी है और ये है स्पेसिफिक वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास आया है और पर फ्लूइड के पर यूनिट मास में जितना वॉल्यूम आया, ठीक है, ये है इसकी डेफिनेशन। और ये रेसिप्रोकल है डेंसिटी के। उम्मीद है आपको इनकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है स्पेसिफिक, लास्ट वाली है ये, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कंपैरिजन है, ठीक है, आसान अल्फाज में इसको हम कंपैरिजन ही कहेंगे। किसी भी फ्लूइड का वाटर के साथ, गैस के साथ, एयर के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप कंपैरिजन कर सकते हैं। दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं इधर। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि एक आपकी क्लास में दो लड़के हैं, 2 लगा लें, 3 लगा लें, 4 लगा लें। एक लड़का 99% मार्क्स ला रहा है और एक 90% मार्क्स ला रहा है। एक का नाम जो 90% ला रहा है, 99% ला रहा है, उसका नाम हम अली रख लेते हैं, और जो सा 90% ला रहा है उसका नाम हम आसिफ रख लेते हैं। अब देखें, हम जो सा अली है वो 99% ला रहा है और आसिफ 90% ला रहा है, तो हम आसिफ के पास जाएंगे और उसे क्या कहेंगे कि यार तुमसे ज़्यादा नंबर तो अली ला रहा है। अली एक स्टैंडर्ड कर दिया हमने, ठीक है, हम अली को एक स्टैंडर्ड कर दिया, हम उसका मुवाजना, बाकियों का मुवाजना उसके साथ करेंगे, उस बाकियों को उसके साथ कंपेयर करेंगे। यार तुम तो उससे भी गए गुजरे हो, यार तुम तो अली से गए गुजरे हो, फ़लाँ तुम तो उससे गए गुजरे हो, ठीक है। ऐसे ही इधर है, दो चीज़ों का कंपैरिजन है इधर भी। ये देखें, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ लिक्विड इज़ द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द लिक्विड टू द वेट एंड इक्वल वॉल्यूम ऑफ एयर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। द स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ वाटर इज़ टेकन 4 डिग्री और एयर हमारे पास 0 डिग्री है। देखें, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ लिक्विड, हमने लिक्विड का कंपैरिजन करना है वाटर के साथ, तो हम लिखेंगे वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर या वेट ऑफ वाटर। स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, जो इक्वल है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ वाटर। मैं आपको बताती हूँ ये कैसे है। अब देखें, लिक्विड की डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमारे पास किसके इक्वल है, किलोग्राम पर क्यूब के, और वाटर की जो डेंसिटी है वो किसके इक्वल है, ये 1000। ये हमारे पास वाटर की डेंसिटी है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये दोनों आपस में कैंसिल, तो इसका क्या मतलब है, बुक की ज़बान में बुक हमें क्या बता रही है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी के कोई भी यूनिट नहीं होते। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो सिर्फ कंपैरिजन है दो चीज़ों के दरमियान, ठीक है। कोई सी भी दो चीज़ें ले ले, गोल्ड का कर लें किसी चीज़ के साथ, ठीक है, आप इजीली कर सकते हैं। तो आपने जब गोल्ड का करना है तो आपने क्या लिखना है इधर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ गोल्ड,
ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सिल्वर, सिल्वर का वाटर के साथ कर लें, सिल्वर का गोल्ड के साथ कर लें, सिल्वर का या फ्लूइड के साथ लिक्विड, आप किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने गैस की भी एग्जांपल दी हुई है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ गैस, गैस की एयर के साथ, सेम वही चीज़ लिखी हुई है। इधर इन्होंने लिक्विड और गैस की स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड की है, आप किसी भी चीज़ की कर सकते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर बस यहीं तक था, जिसमें हमने फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पर बात की फ्लूइड की, जो कि हमारी मुकम्मल हो गई हैं। अगर आपको किसी बात की, किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में इजीली पूछ सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।